नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, एज पर आवर प्रिडिक्शन मार्केट में 23,500 का लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है और कल वो वीकली एक्सपायरी की वजह से नहीं टूटा, लेकिन टूटता हुआ दिख रहा है। ये सारी चीजें मैंने आप सभी के साथ 3:30 और कल लास्ट वीडियो में शेयर करी थी। जैसे ही 23,500 टूटेगा 23,300 की तरफ मार्केट बहुत तेजी से बढ़ेगा। मे बी पॉसिबिलिटीज है सेम डे आ जाए। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूं। आप मार्केट में देख सकते हो आज 23,500 टूटा और 23,360 पे करंटली ट्रेड कर रहे हैं और अब 23,300 ज्यादा दूर नहीं है, ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, आप ये भी कह सकते हो। आज ब्रॉडर मार्केट में जो सेल ऑफ है वो बीते कुछ दिनों में सबसे बड़ा है। यानी कि अगर आप कल को सोच रहे हो कि कल निफ्टी 200 पॉइंट टूटा है ना, उसमें तो कुछ गिरावट नहीं थी। आज पोर्टफोलियो की पूरी तरीके से बैंड बज गई है, क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स शुरुआत में ही 2.5% क्रैश हो गया है दोस्तों। मिड कैप इंडेक्स 2% क्रैश दिख रहा है इस समय। बैंक निफ्टी 1% टूट गया है और निफ्टी सेंसेक्स कंटिन्यू गिरते जा रहे हैं। बहुत ही बुरा हाल है इस समय मार्केट का। शॉर्ट और सिंपल भाषा में बोलूं तो यही कह सकता हूं मैं। अब यहां से अगले लेवल्स कौन से दिखाई दे रहे हैं इसके ऊपर आते हैं। दोस्तों, अगला लेवल नहीं है, अब है गड्ढा। 23,300 के नीचे बहुत बड़ा फॉल आ सकता है। बहुत बड़े से मेरा मतलब है 500 से 1000 पॉइंट्स का। लेकिन नो डाउट वो वन साइडेड नहीं आएगा, क्योंकि अभी हम ऑलरेडी 400 पॉइंट वन साइडेड टूट गए हैं 2 दिन में। 23,300 अगर आज ब्रेक हुआ, जो कि पॉसिबल लग रहा है कि हो सकता है, और उसके नीचे क्लोजिंग आई मार्केट की, तो फिर आपके लिए सीधे सीधे जगह खुलेगी 22,600 तक की। अब उस 22,600 पे हम वन साइडेड नहीं पहुंचेंगे। पॉसिबल है कि 23,300 से हम एक बार 23,500 की तरफ आए, फिर नीचे जाएं 23,100 तक, फिर 23,300 तक आए, फिर नीचे जाएं, या हो सकता है 2-4 दिन में ही चले जाएं पैनिक करके। तो ये सारी चीजें दिख रही हैं। एक तरफ मार्केट कंटिन्यू बेसिस पे वीक होता जा रहा है, टूटता जा रहा है, और दूसरी तरफ आपके लिए इतने बड़े ट्रिगर्स खड़े हैं कि आप अपनी पोजीशन कट नहीं कर सकते। अगर किसी को लग रहा है कि भाई बाजार तो खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, तो वो तो कभी होगा नहीं, लेकिन लॉसेस बुक करने का मन कर रहा है और लॉस बुक किया, पता चले जैसे ही इवेंट आया मार्केट उछाल मार दे, आपका सारा सौदा सबसे बॉटम पे कट गया, तो इस समय करे तो करे क्या, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। तो यहां पे जज करने की जरूरत है दोस्तों अपने आप को कि आपका जो पैसा है वो कितना ज्यादा इस समय जरूरी है आपके लिए। आपने अगर शेयर बाजार में फ्री कैश लगाया हुआ है जो आपको नीड नहीं है जिसकी, तो फिर कोई इशू नहीं है, रहने दो उसे। लेकिन अगर आपको उस पैसे की अर्जेंटली नीड हो सकती है तो कोशिश करो अपने स्टॉक्स में से हल्का हल्का निकालने की। फुल्ली एग्जिट मत करना किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक से, यही मैं आपसे कह सकता हूं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ और अपडेट देते हैं। मार्केट ब्रेथ देखकर आपको क्लियरली समझ में आएगा कि किस हिसाब का पैनिक बन रहा है आज। 200 शेयर्स केवल पॉजिटिव हैं और 2100 शेयर्स नेगेटिव हैं एनएससी पे, यानी एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 10 से भी ज्यादा गिरने वाले शेयर्स हैं। बहुत ही ज्यादा खराब रेशो हुआ पड़ा है दोस्तों इस समय। अगर आज कोई ये जो 200 शेयर्स पॉजिटिव है, या निफ्टी आपका 150 पॉइंट नीचे है, निफ्टी आज होता दोस्तों 300 पॉइंट्स नीचे, वो तो आज आईटी क्षेत्र ने इज्जत बचा ली है निफ्टी की, वरना आज 23,300 तो छोड़ो 23,250 होते करंटली, अब मुझे लगता है, क्योंकि आईटी इंडेक्स 1.5% ऊपर है और आईटी का निफ्टी में सेकंड नंबर पे हाईएस्ट वेटेज है। पहले बैंकिंग फाइनेंशियल्स का है, फिर निफ्टी आईटी का है। अगर आईटी क्षेत्र 1.5% ऊपर है, उसके बावजूद आप निफ्टी पे 150 पॉइंट नीचे हो, तो आप समझ सकते हो कि मार्केट में किस लेवल की पोजीशन है इस समय। आईटी की बात करें तो 12 में से ऑलमोस्ट 11 शेयर्स हरे निशान में। एक एलटीटीएस जरूर है जो लाल में फिसल गया है, 1% नीचे है, बाकी सब हरे में है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि टीसीएस के नंबर्स को बाजार थम्स अप दे रहा है, बाकी नंबर न्यूट्रल है। गाइडेंस अच्छी है तो मार्केट पॉजिटिवली ले रहा है। और मेरे को लगता है ये जो लेवल आपके लिए अभी तो 42 है, खैर 4200 है टीसीएस, थोड़ा और 4250 4300 मिल जाए तो ये भी यहां से फिर वापस 4000 का भाव दिखा देगा आपको। लेकिन अभी बने रहे, क्योंकि अगर गिरते बाजार में कोई चीज स्ट्रेंथ शो कर रही है तो वो तेजी के मार्केट्स के लीडर्स होते हैं। हम लोग करते क्या है, गिरते बाजार में जो चीज तेजी में है उसे बेच दो कि ये भी ना कहीं गिर जाए। एक्चुअली में होता उल्टा है। तो अभी मैं कहूंगा होल्ड करें टीसीएस जैसे स्टॉक्स को, अगर मार्केट उसे पसंद कर रहा है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव है। अब थोड़ा मैं आपके लिए निफ्टी पे आके स्टॉक के बारे में बात करना चाहूंगा, सो दैट आप अच्छे से समझ पाए। निफ्टी 170 पॉइंट नीचे है दोस्तों। अब देखिए आप, टीसीएस 40 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन दे रहा है तेजी में, इन्फोसिस 20 पॉइंट का,
टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, विप्रो सब मिला लो तो 10 पॉइंट का, यानी कि 70 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली इन 4-5 स्टॉक से आ रहा है। अगर ये फ्लैट हो जाए या नेगेटिव हो जाए तो निफ्टी 70 पॉइंट सीधे सीधे और चला जाएगा, यानी 23,300 ब्रेक। तो आज 23,300 जो बच पा रहा है अभी तक, वैसे बचेगा नहीं जहां तक लग रहा है, क्योंकि अभी और खराब हो गई है सिचुएशन, बहुत ही ज्यादा वर्स्ट हो रही है। 23,350 हो चुके हैं हम, और इस समय बैंक निफ्टी 1.25% से ज्यादा टूट गया है। मिड कैप इंडेक्स 2% एग्जैक्टली हो गया है और स्मॉल कैप इंडेक्स 2.6% डाउन हो गया है। क्रैश टाइप सिचुएशन बन रही है दोस्तों। अब आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। आज ऑलरेडी काफी स्टॉक्स थे जो क्रैश होना बनते थे, जिनमें एक अदानी विलमार था, कल डिटेल वीडियो भी बनाई थी मैंने, और उसके पीछे रीजन था ओएफएस का कि भैया ऑफर फॉर सेल कंपनी ने 275 पे लाके खड़ा कर दिया। नॉर्मली ओएफएस 10% डिस्काउंट में आता है, 20% डिस्काउंट कर दिया, तो स्टॉक का क्रैश होना बनता था। 300 के नीचे फिसला है, 293 पे ट्रेड कर रहा है, 9.5% नीचे है। आज ओएफएस नॉन रिटेल के लिए ऊपर ओपन है, बाकी डिटेल वीडियो में बनाऊंगा आज। टाटा एलएक्सआई का शेयर 7% क्रैश हो गया है दोस्तों, खराब नतीजे थे, आपके साथ डिस्कस भी किया था। बाकी कंपनी मैंने काफी बार डिस्कस करी है, तो डिस्क्लेमर देता हूं कि काफी अच्छी लगती है लॉन्ग टर्म पर्पज से, काफी अच्छी प्रदर्शन भी रहा है इसका, बट अभी प्रॉब्लम में दिख रही है। सायरामा एसजीएस में भी 6.5% की गिरावट है। बालाजी अमाइंस, पीरामल फार्मा, ये स्टॉक्स हैं जो नीचे आते हुए दिख रहे हैं। तेजी में क्या है, आईटीआई कल बात करी थी, इस पे आज ऊपर आ गया। कल हमने कहा था कि ऐसे स्टॉक से सावधान रहें क्योंकि इनमें फ्री फ्लोट कम रहता है, तो मैंने ये नहीं बोला था खरीदने को, मैं नेगेटिव ही था, आज बढ़ गया है। टीसीएस 4% ऊपर है, सुंदरम फाइनेंस में तेजी है, टेक महिंद्रा, एलटीआई, माइंडट्री में भी तेजी देखने को मिल रही है। आगे देखा जाए दोस्तों कुछ और स्टॉक्स के बारे में जहां पे कुछ एक्शन होता हुआ दिख रहा है, तो निफ्टी पे आ जाते हैं थोड़ा। 7 स्टॉक्स ऐसे हैं जो पॉजिटिव हैं। टॉप गेनर नो डाउट टीसीएस है, उसके बाद टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस है, यानी फुल फ्लेज आईटी। देन एफएमसीजी से नेस्ले आ जाता है आपका, फिर एचसीएल टेक एंड देन बजाज फिनसर्व। बाकी कुछ आपके लिए हरे में है नहीं। लाल में आपका सबसे ज्यादा गिर रहा है श्रीराम फाइनेंस, 5% नीचे है, और ये स्टॉक आज स्प्लिट हुआ है दोस्तों। कल तक इस स्टॉक की वैल्यू अराउंड 2,800-3,000 थी, आज ये स्टॉक 525 के करीब है, क्योंकि ये स्प्लिट हो गया है, और स्प्लिट होने के बाद 5% नीचे है, तो 5% तो लॉस हुआ है। एनटीपीसी 3% नीचे है। अदानी एंटरप्राइजेस, बीईएल में भारी गिरावट है। देन इंडसइंड बैंक, हिंडाल्को, चौतरफा सेल ऑफ है दोस्तों, बहुत हैवी सेल ऑफ है, और तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। रिकवरी आई है इस बीच में निफ्टी में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, बट उसके बावजूद मार्केट ब्रेथ बिल्कुल भी ऊपर नहीं गई है। तो ये पहली वीडियो थी, अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे, बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।